नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके बीच आशीष पांडे। बातचीत या बारूद, सुलह या मिसाइल अटैक, यह सवाल अब और गहरा गया है क्योंकि दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज अब सिर्फ एक स्ट्रेट नहीं बल्कि महासंग्राम का मैदान बन चुका है। अमेरिका ने ताकत दिखाने के लिए ब्लॉकेड का दांव चला। सोचा ब्लॉकेड करके ईरान को तोड़ देंगे, वहां से गुजरने वाले जहाजों को मोड़ देंगे। लेकिन क्या वो दांव उल्टा पड़ गया? क्या ईरान ने कूटनीति और रणनीति से पूरा गेम ही पलट दिया है? जो पूरा खेल खेला जा रहा था उसे पलट दिया गया, क्योंकि दावा है कि अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद ईरान ऐसा का ऐसा ही खड़ा है, झुका नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा जवाब दिया है और करारा तमाचा मारा है। उसने रेड सी से लेकर पर्शियन गल्फ तक समुद्री व्यापार रोकने की धमकी देकर दबाव और बढ़ा दिया। यानी सवाल सीधा है, क्या होर्मुज पर अब बातचीत होगी या एक बार फिर बारूद आग उगलते हुए नजर आएंगे, बारूद बोलता हुआ नजर आएगा? आज वर्ल्ड वॉर में बात होगी महासंग्राम के हर एंगल पर, हर रणनीति, हर सियासी चाल पर, क्योंकि होर्मुज की हलचल पूरी दुनिया की सियासत को हिला रही है और हिलाते हुए नजर भी आ रहे। लेकिन इस बीच चार बड़ी खबरें आपके सामने डाल देते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की चार बड़ी खबरों पर, जिस पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त की चार बड़ी खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर में हम जो खबर लाए वो है बातचीत या बारूद, जिसका जिक्र मैं आपसे लगातार कर रहा हूं। ये तस्वीर आप देखिए वो युद्ध के दौरान की है, एक के बाद एक जो हमले किए गए, लेकिन तस्वीर ये पेश की जा रही है कि दूसरे दौर की वार्ता जो है वो होगी। लेकिन वो वार्ता सफल नहीं हुई तो बारूद की गंध जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट, ईरान में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इस बीच वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो आपके सामने रख देते हैं। वो है होर्मुज पर महासंग्राम को लेकर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नाकेबंदी को लेकर जवाब दिया गया और वो ऐसा जवाब है जिसके बाद अमेरिका भी परेशान नजर आ रहा है। क्या है वो खबर, वो भी आपको बताते हुए नजर आएंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। वर्ल्ड वॉर में तीसरी बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है आपके सामने कि ब्लॉकेड का दांव फेल होता हुआ नजर आ रहा है। क्या सोचा था डोनाल्ड ट्रंप ने? ब्लॉकेड करके, नाकेबंदी करके पूरी तरह से ईरान को खत्म कर देंगे, उसको आर्थिक चोट पहुंचाएंगे, लेकिन हुआ ही नहीं ऐसा। ईरान दावा कर रहा है कि उसके जहाज बड़ी आराम से जा रहे हैं और ये जो दांव फेल होता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि दूसरी तरफ अब जो है जवाब दिया गया है मुस्तफा खामनेई की तरफ से। लाल सागर हो, ओमान की खाड़ी हो या फारस की खाड़ी, इसको लेकर बयान दिया गया है कि ऐसा वार किया जाएगा, ऐसी चाल चली जाएगी कि आपका जो नाकेबंदी वाला दांव है वो फेल होता हुआ नजर आएगा। कैसे, वो आपको समझाएंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। वो है ईरान ने अब गेम कर दिया है। ईरान ने फ्रंट पर आकर ऐसा छक्का मारा है जिससे डोनाल्ड ट्रंप परेशान नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी चालें चल रहे थे। चेस में वो ये सोच रहे थे कि वो सारी चालें जीतते हुए नजर आ रहे हैं, वो उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग नजर आ रही है, लेकिन ईरान ने ऐसा घेरा है कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ ही नहीं आ रहा। इन सब के बीच चार बड़ी खबरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर रख देते हैं। ईरान की खुली चेतावनी देखने को मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाकेबंदी पर अमेरिका को चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। समंदर के 3 रास्ते बंद करने की धमकी दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। होर्मुज इस वक्त टकराव का केंद्र बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वहां पर टकराव की स्थिति
और ज्यादा देखने को मिल सकती है। समंदर के 3 रास्ते बंद करने की धमकी ईरान की तरफ से दी गई है। समंदर के वो 3 रास्ते कौन से हैं? फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और लाल सागर की बात जो है वो देखने को मिली है ईरान की तरफ से। ये खुली चुनौती है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, युद्ध विराम पर अमेरिका का बड़ा दावा देखने को मिला है। युद्ध विराम को लेकर जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि युद्ध विराम बढ़ सकता है, 2 हफ्ते और ज्यादा बढ़ सकता है, उसका खंडन कर दिया गया है। उस खबर को पूरी तरह से गलत बताया गया है। ईरान से इस पर कोई बात नहीं हो रही। यूएस की तरफ से कह दिया गया संघर्ष विराम मंगलवार को खत्म हो रहा है और वो उसी दिन ही खत्म होगा, उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए सपने में भी ना सोचें कि संघर्ष विराम आगे बढ़ाया जाएगा। इसको खंडन कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान क्या है वो आप समझिए। नेतन्याहू लगातार लेबनान को लेकर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा एकमुश्त कार्यक्रम इस वक्त है कि लेबनान पर लगातार हमले जारी रहेंगे। इजराइल की तरफ से हवाई हमले जो हैं वो जारी रहेंगे। दक्षिण लेबनान के कस्बों पर एक एक करके हम हमले जो हैं वो लगातार करते रहेंगे। हिजबुल्लाह को खत्म करने का काम हम करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सब में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमला कर दिया है। इजराइल अगर बात की जाए, हिजबुल्लाह ने रॉकेट से ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई हमले जो हैं वो किए गए हैं। साथ ही साथ उत्तरी फिलिस्तीन पर यह हमला जो है किया गया। हदाबत अल अजल को निशाना बनाया गया है। ये 4 बड़ी खबरें कि ब्लॉकेड का दांव कैसे फेल होता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ होर्मुज पर महासंग्राम का आज का अपडेट क्या है वो भी आपके सामने रख देते हैं कि किस तरह से महासंग्राम पर तस्वीरें लगातार बदलती हुई नजर आ रही हैं। यूएस सेंट्रल कमांड का जो है बड़ा दावा देखने को मिला है। यूएस सेंट्रल कमांड का दावा क्या है वो समझिए कि ईरानी शिप सहित 10 जहाजों को वापस भेज दिया गया। यानी जो नाकेबंदी वाली हम बात कर रहे थे, उसी नाकेबंदी का असर है कि जो ईरानी शिप थे उसके साथ साथ जो 10 जहाज थे उन्हें वापस भेज दिया गया। लेकिन इन सब के बीच एक खबर और आती है युद्ध विराम पर। युद्ध विराम को लेकर खबरें आती हैं जिसमें कहा जाता है कि 2 हफ्ते और ज्यादा हो सकता है युद्ध विराम। लेकिन इन सबको खंडन किया गया है। उस पर बड़ा दावा जो क्या आया वो समझिए। युद्ध विराम पर अमेरिका की तरफ से बड़ा दावा किया गया कि ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने की जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो पूरी तरह से गलत है, बेबुनियाद है, उसका कोई मतलब नहीं है। मंगलवार को युद्ध विराम जो खत्म हो रहा है वो उसी दिन खत्म होगा, उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए यही दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू की भी एंट्री। नेतन्याहू को कैसे भूल सकते हैं आप, क्योंकि इजराइल इस वक्त चुपचाप सारा काम करता हुआ नजर आ रहा है, खासकर दक्षिणी लेबनान को लेकर। वहां पर हिजबुल्लाह पर लगातार हमले जो है वो किए जा रहे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान भी निकलकर सामने आया। वो बयान क्या है वो आपको बताते हैं कि किस तरह से नेतन्याहू जो कह रहे हैं कि हमले जो हैं लेबनान पर वो जारी रहेंगे। ये नेतन्याहू ने दावा किया है, लेबनान पर हमले जारी रहेंगे, उसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ये अपडेट है। यानी अब आप समझिए कि पिक्चर कैसे चल रही है। एक पार्ट में अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर तमाम चीजें उथल पुथल देखने को मिल रही है और एक पार्ट में दूसरे सीन में इजराइल जो है वो लेबनान पर हमलावर है। ये 2 तरह से पिक्चर चलती हुई नजर आ रही है। और इजराइल की तरफ से इसको लेकर अगर लेबनान की हम जो बात बता रहे हैं उसमें हवाई हमले यानी एयर स्ट्राइक लगातार की जा रही, हमले जारी हैं। खासकर दक्षिणी लेबनान के कस्बों को निशाना बनाया जा रहा है और ये एक दिन की बात नहीं है, लगातार कई दिनों से इस इलाके की अगर हम बात करें खासकर दक्षिण लेबनान की, तो वहां पर कस्बों को लगातार इजराइल निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहा जाता है कि दूसरी तरफ तेहरान की अगर हम बात करें, तेहरान में भी आईडी धमाकों में 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तेहरान में भी उथल पुथल इस वक्त मची हुई है। साथ ही साथ अगर महासंग्राम की हम बात जो कर रहे हैं उसमें अपडेट देखेंगे तो तेहरान में आईडी धमाकों में 3 जो है इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। यानी हमले जारी हैं, हमले थमने का नाम जो है वो नहीं ले रहे हैं। इन सब के बीच नेतन्याहू की एंट्री और नेतन्याहू के बाद हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना के जो हमले हैं
वो देखने को मिल रहे हैं, जिसका जिक्र हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एक मुश्त कार्यक्रम इस वक्त इजराइल अपनाकर बैठा है कि कैसे हिजबुल्लाह को तोड़ा जाए, कैसे हिजबुल्लाह को खत्म किया जाए। वहां से प्रॉक्सीज हैं ये ईरान के, और इसकी वजह से ईरान को भी मिर्ची लगती हुई नजर आ रही है। हिजबुल्लाह ने जवाब भी दिया है, कैसे वो समझे कि जो इजरायली ठिकाने थे उन पर लगातार हमला किया जा रहा है और इजरायली कमांडर घायल हुए हैं हिजबुल्लाह के हमलों से। यह भी एक बड़ा अपडेट है कि कैसे इजरायली कमांडर जो थे वो पूरी तरह से घायल लेबनान में बताए जा रहे हैं। यानी पूरी कहानी अब बदल चुकी है। होर्मुज पर अगर हम बात करें तो होर्मुज से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। होर्मुज पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। आईआरजीसी के पूर्व कमांडर का यह बड़ा बयान है। यह इस वक्त की वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। होर्मुज पर ईरान का बड़ा बयान, जिसमें आईआरजीसी के पूर्व कमांडर ने क्या कहा है वो आप समझिए। मोहसिन रिजाई ने कहा है कि सुरक्षा का भरोसा मिलने तक होर्मुज नहीं छोड़ेंगे। यह बड़ा बयान है आईआरजीसी के पूर्व कमांडर का। पूरी लड़ाई आप समझ रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो बवंडर मचा हुआ है, उसमें भरोसे वाली बात, वार्ता जब तभी होगी जब भरोसा पनपेगा, और भरोसे वाली खाई इस वक्त बहुत गहरी है दर्शकों। उसको पाटने के लिए उसी का जिक्र जो है आईआरजीसी के पूर्व कमांडर जो है मोहसिन रिजाई, उन्होंने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है कि सुरक्षा का भरोसा मिलने तक होर्मुज हम नहीं छोड़ेंगे। ईरान को सुरक्षा का अधिकार चाहिए, सुरक्षा मसौदे पर ज्यादा सावधानी जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं इस वक्त, एक और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, जिसमें नाकाबंदी के बीच होर्मुज से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि होर्मुज को अगर हम देखें, वहां पर नाकेबंदी जो की जा रही है, वहां पर से जुड़ी है बड़ी खबर। नाकाबंदी के दौरान यूएस नेवी का बड़ा कदम जो है वो देखने को मिल रहा है। यूएसएस सुप्रेंस ने ईरानी जहाज को वापस भेजा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। मालवाहक जहाज को वापस भेज दिया गया है। ये दो बड़ी खबरें, और इन दोनों बड़ी खबरों के जरिए अब की स्थिति यानी प्रेजेंट टाइम की स्थिति आप समझिए कि वर्ल्ड वॉर में हो क्या रहा है। बातचीत की बात निकलकर सामने आती है कि ठीक है, चलिए बातचीत अगर आप दूसरे दौर की सोच भी रहे हैं और उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कहानी जो बनाई जा रही है आपके द्वारा, उसमें आईआरजीसी के पूर्व कमांडर जो है एंटर करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि सुरक्षा का भरोसा मिलने तक होर्मुज हम नहीं छोड़ेंगे। ईरान को सुरक्षा का अधिकार चाहिए, सुरक्षा मसौदे पर ज्यादा सावधानी की जरूरत है। बातचीत में आर्थिक मुद्दों पर भी जोर दिया जाएगा, लेकिन पहले सुरक्षा की बात। ये आईआरजीसी के पूर्व कमांडर का बयान है। दूसरी तरफ यूएसएस सुप्रेंस ने ईरानी जहाज को वापस भेज दिया है। अब नाकेबंदी का असर जो है वो दिखने लगा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा एक नया बड़ा खतरा जो है नजर आ रहा है। ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है। ईरान लगातार चैलेंज करते हुए नजर आ रहा है। अमेरिका को यह लग रहा था कि ईरान डर चुका है, वो बैकफुट पर रहेगा, लेकिन ईरान तो ईरान है। ईरान खुलकर कह रहा है कि अगर अमेरिका ने उसके खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी तो वो दुनिया के 3 सबसे अहम समुद्री रास्तों को बंद कर सकता है। यानी जहां से वैश्विक तेल और व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है, उसको लेकर यह बयान आया है। यह चेतावनी जो है घेराबंदी की तैयारी के रूप में नजर आ रहा है। ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर आप नाकेबंदी वाली जो स्थिति आपने बनाई है और उसकी वजह से जो नुकसान पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं, तो ठीक है आप करिए, लेकिन हम भी इसका जवाब देना जानते हैं। जवाब कैसे दें वो समझिए। नाकेबंदी जारी रही तो समुद्री व्यापार पूरी तरह से रोक देंगे और नाकेबंदी की कार्रवाई को उकसावा वाली कार्रवाई ईरान ने बताया। इसको लेकर ईरानी सेना ने निर्णायक जवाब की चेतावनी दी है। वो जवाब क्या है वो समझिए। ईरान कह रहा है कि 3 समुद्री रास्ते जिसको लेकर बहुत चौड़े होकर आप घूमते हैं, व्यापार की बात होती है,
उसको ही हम बंद कर देंगे। अब बताइए क्या करेंगे आप? रेड सी से पर्शियन गल्फ तक टकराव का खतरा है और इसकी वजह से तनाव जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब का असर कहां पड़ रहा है वो समझिए। तेल सप्लाई पर, तेल सप्लाई पर इस वक्त बड़ा संकट मंडरा रहा है। दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर तय माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ, यानी एक तरफ तो नाकेबंदी की गई है, उसका तो असर हो रहा है, लेकिन उस नाकेबंदी का जवाब देने के लिए जो ईरान ने स्टेप उठाया है, जो कदम उठाया है, जिसकी चेतावनी दी गई है कि फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और लाल सागर, इसको भाई साहब हम बंद कर देंगे और फिर देखिए क्या हाल होता है, क्या असर पड़ेगा, क्या कहानी है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। समंदर से उठी जंग की आहट, ईरान की खुली चेतावनी, समुद्र बंद कर देंगे। होर्मुज बना टकराव का केंद्र। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों पर अब टकराव का खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ते दिख रहे हैं। एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ अमेरिका और बीच में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है अगर उसके खिलाफ दबाव और बढ़ा तो दुनिया के 3 सबसे अहम समुद्री रास्तों को बंद कर सकता है, लाल सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। ये वही रास्ते जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस सप्लाई होता है। पूरे विवाद की जड़ है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री चोक पॉइंट। यहां से रोजाना दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। अगर यह बंद हुआ तो ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाएगी। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर दी। ईरानी तेल टैंकरों की आवाजाही पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। अमेरिका की तरफ से सैन्य जहाजों की तैनाती बढ़ाई गई। दावा किया जा रहा है कि ईरान के आक्रामक व्यवहार को रोकना जरूरी है। और वर्ल्ड वॉर में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता, अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ओमान के रास्ते जाने पर ईरान हमला नहीं करेगा, यह इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। होर्मुज नाकेबंदी पर ईरान का यह नया प्रस्ताव है कि ओमान की तरफ से निकलने का यह जो प्रस्ताव दिया गया, वहां से अगर कोई जहाज जो है वो जाता है, कोई शिप अगर वहां से गुजरती है तो उस पर हमला नहीं किया जाएगा। ये अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। ओमान के रास्ते जाने पर ईरान हमला नहीं करेगा। होर्मुज नाकेबंदी पर यह ईरान का नया प्रस्ताव है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत गुणागणित है। जो ओमान का रास्ता है, हमारे साथ दर्शकों एक पैनलिस्ट जुड़े थे, उन्होंने बताया कि जिस रास्ते का जिक्र किया जा रहा है ओमान की तरफ से जाने के लिए, वो ऐसा रास्ता है कि शिप्स को नुकसान पहुंच सकता है। जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, जिसमें अगर मान लीजिए कि अगर वो ऑयल लेकर जा रहा है तो वो रास्ता ऐसा है कि उससे शिप को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसके पीछे भी ये गेम है, यानी जानबूझकर ये रास्ता जो है वो दिया जा रहा है। ये अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है, जिसमें कहा जा रहा है कि ओमान के रास्ते जाने पर ईरान जो है
हमला नहीं करेगा। लेकिन इन सब के बीच आईडीएफ से भी जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी। 200 से ज्यादा ठिकानों पर कई मिसाइलें दागी गई और हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। दोनों खबरें आपके सामने रख देते हैं। अब इन दोनों खबरों के मायने समझिए कि क्या गेम प्लान चल रहा है। होर्मुज नाकेबंदी पर यह जो ईरान का नया प्रस्ताव है, इसके पीछे की कहानी मैंने आपको बताई कि वो रास्ता ऐसा है जिससे नुकसान पहुंच सकता है। वो अगर हमले नहीं भी होते हैं तो शिप्स, वो बहुत वैसा रास्ता है कि शिप्स अगर वहां से निकलती हैं तो वो शिप्स जो है टूटती हुई नजर आ सकती है, उनमें नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये उस ड्रोन की तस्वीर है जिसके जरिए हमला किया गया था। आईडीएफ लगातार दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का काम करता हुआ आईडीएफ नजर आ रहा है। इन सब के बीच समझना क्या जरूरी है वो है कि अब सवाल यह है, क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है? क्योंकि जो अभी तस्वीर आ रही है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। दूसरा सवाल समझिए, क्या तेल सप्लाई और समुद्री व्यापार पर ब्रेक लग सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगा। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और दुनिया की नजरें कहां टिकी हैं? दुनिया की नजरें टिकी हैं मिडिल ईस्ट पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, कि भाई साहब कोई तो रास्ता निकालिए, वरना आपने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर दी है। उधर आपकी नाकेबंदी को देखकर ईरान ने भी चाल चल दी। वो कह रहा कि हम व्यापार ही नहीं करने देंगे, ना ओमान की खाड़ी से, ना फारस की खाड़ी से, और लाल सागर तो भूल ही जाइए। तो ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई। तो बातचीत से रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। और अगर रास्ता नहीं निकलता है तो एक बार फिर से हमले होंगे। बारूद और बारूद से निकली चिंगारी कई जगहों को जलाती हुई नजर आएगी। रिपोर्ट। ईरान का दावा है कि उसके जहाजों को टारगेट किया जा रहा है। तेल व्यापार को रोकने की कोशिश हो रही है। यह सीधा आर्थिक युद्ध है। तेल की कीमतों में विस्फोट, कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे। ग्लोबल ट्रेड ठप हो जाएगा। यूरोप और अफ्रीका के बीच सप्लाई बाधित होगी। कंटेनर शिपिंग पर भारी असर होगा। शेयर बाजार में गिरावट, ऊर्जा सेक्टर में उथल पुथल और निवेशकों में डर देखने को मिल रहा है। टकराव से पहले दौर की वार्ता अमेरिका ईरान के बीच करीब 21 घंटे की बातचीत हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला और उसके तुरंत बाद हालात बिगड़ गए। क्या जंग की ओर बढ़ रही है दुनिया? विशेषज्ञ मानते हैं अगर समुद्री रास्ते बंद हुए तो ये सीधा युद्ध जैसी स्थिति होगी। कई देश इस संघर्ष में खिंच सकते हैं। ये सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। समुद्र सिर्फ पानी नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। अगर ये रास्ते बंद हुए तो असर हर देश, हर बाजार और हर आम आदमी तक पहुंचेगा। अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। क्या कूटनीति जीतेगी या टकराव? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो इस वक्त ईरान ने जो चाल चली है वो समझना जरूरी है, क्योंकि नाकेबंदी तो कर दी गई अमेरिका की तरफ से और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। जो जहाज हैं, कई जहाज वहां से गुजर भी जा रहे हैं।
और कई जहाज वापस लौट गए, खासकर ईरान की अगर बात की जाए। कुछ ईरान के जहाज निकलकर भी वहां से चले भी गए और कुछ वापस भी लौटे, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई। लेकिन जो 3 अहम रास्तों की बात की जा रही है वो आप समझिए, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या तस्वीर पेश जो है वो की जा रही है। आपको मैप नजर आ रहा होगा, मुस्तफा खामनेई की नजरें अब आप देखिए कहां टिकी हुई। ये रेड सी है और यहां पर पर्शियन गल्फ और ओमान सागर जो है वो नजर आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। अब ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने कहा है कि जो ये 3 रास्ते हैं जिनके जरिए आप व्यापार करते हैं और दुनिया की आर्थिक स्थिति जो है यहां से कंट्रोल भी होती है एक तरह से, उसको अगर तोड़ने का काम करना है तो हम इनको बंद कर देंगे। आप नाकाबंदी कर चुके हैं लेकिन हम उसका जवाब देंगे इन तीनों पर। धमकी इन तीनों को दिखाकर, इन तीनों की चेतावनी देकर अगर इसको हमने बंद कर दिया तो पूरी तरह से आप पर प्रेशर क्रिएट होगा। यानी कहानी बदल दी गई है, ट्विस्ट आया है और ये ट्विस्ट ईरान की तरफ से। होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। पहले दौर की शांति वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका ने ब्लॉकेड लागू कर दिया। वह ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। समुद्र में ईरानी जहाजों तक को रोका जा रहा है और तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। तेल बाजार में उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है, नुकसान हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है और सबको नुकसान हो रहा है। दुनिया की नजरें अब इस पर टिकी हैं कि इस टकराव का अगला स्टेप क्या होगा, अगला कदम क्या होने वाला है। सवाल यह भी है कि आखिर होर्मुज पर किसका राज है, क्योंकि दोनों, चाहे अमेरिका हो, वो नाकेबंदी के जरिए कह रहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हमारा कंट्रोल है, हम ही सर्वे सर्वा हैं। लेकिन ईरान तो ईरान वगैरह कौन है आप भाई साहब? आपने सिर्फ नाकेबंदी की है और इतिहास गवाह है कि हम यहां पर पहले से, और कैसे हमने आपकी दुखती नस जो है दबा दी वो किसी से छिपी नहीं है। तो सवाल यह कि आखिर होर्मुज पर किसका राज है और आगे किसका राज चलेगा, यह बड़ा सवाल है। होर्मुज पर महासंग्राम की तस्वीर देखिए, मुस्तफा खामनेई और डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे होंगे एक दूसरे को देखते हुए। किसमें कितना दम है, यह इस वक्त स्थिति पैदा हो गई है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ये दोनों ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आपसे कम नहीं हैं। अमेरिका और ईरान इस वक्त आमने सामने हैं। सेंटर में होर्मुज है, होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर हाई टेंशन है कि दिस इज माय प्लेस। ईरान की अगर बात की जाए तो उसकी भौगोलिक पकड़ पूरी तरह से मजबूत है वहां पर, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका नौसैनिक ताकत भारी पड़ रही, 10,000 और नौसैनिक जो है भेजने की बात निकल कर आ रही है कि वहां उसको और टाइट किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी है, हर खतरे को खत्म करेंगे। कोई भी खतरा अगर ईरान लेकर आ रहा है तो हम रेडी हैं। लेकिन ईरान भी कह रहा है शर्तें मानिए, शर्तें मानेंगे तो खतरा और खतरे का डर नहीं मंडराएगा, आपको डर नहीं लगेगा। तो क्या अमेरिका शर्तें मानेगा? क्या ईरान का डर, ईरान से जो खतरा है इस वक्त अमेरिका कह रहा है कि अगर आता है तो उसे हम खत्म कर देंगे, ये सब स्थिति क्या देखने को मिलने वाली है? और आखिर किसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लाइसेंस है? कौन और किसका दावा इस वक्त करंट सिनेरियो में, करंट सिचुएशन में मजबूत नजर आ रहा है, वो इस रिपोर्ट में समझिए। होर्मुज पर महासंग्राम।
यूएस या ईरान, किसका कंट्रोल? किसके दावे में कितना दम? ईरान और अमेरिका के बीच करीब 40 दिनों तक भीषण युद्ध चला। इसके बाद सीजफायर का ऐलान किया गया और शांति वार्ता बुलाई गई, लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही। बातचीत बेनतीजा रहने का सबसे बड़ा कारण होर्मुज पर किसका दबदबा रहेगा? फिलहाल शांति वार्ता के बाद ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज पर कब्जे को लेकर सस्पेंस की आग धधक रही है। अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े। तेल का यह अहम रास्ता किसके हाथ में है? सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। दोनों देश अपने दावों पर जिद्दी बने हुए हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती ने माहौल गर्मा दिया है। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कई देशों की अर्थव्यवस्था इसी रास्ते पर टिकी हुई है। दुनिया की आधी से ज्यादा तेल सप्लाई इसी रास्ते पर निर्भर है। एक छोटी सी गलती से ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। क्या अमेरिका का ब्लॉकेट काम कर रहा है या ईरान की धमकी असली है? सस्पेंस हर घंटे बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं। आखिर सवाल है कि हकीकत क्या है? दरअसल गुरुवार को ईरानी जहाज को अमेरिका ने होर्मुज से वापस लौटाया है। इसके बाद तनाव बढ़ गया। मतलब सीन ऐसा क्रिएट हो गया है कि अमेरिका की अब ईगो की बात हो गई है। अमेरिका की साख की बात हो गई है कि भाई साहब, समंदर में अगर आपने हमें हल्के में लिया है तो हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि हम हल्के में, आप हमें नहीं ले सकते। समंदर में महाशक्तियों की जंग यहां पर समझने की जरूरत है। यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर क्या कोहराम मचा, इन ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सबसे पहले तेल पर कब्जे की लड़ाई, ये जो पॉइंटर्स आप देख रहे हैं, और अमेरिका की नाकेबंदी जो है पूरी तरह से देखने को मिल रही है। और उस नाकेबंदी की वजह से क्या हो रहा है, ये जो आप देख रहे हैं अमेरिका की नाकेबंदी वहां तक गया है। वो नाकेबंदी की वजह से जो शिप्स हैं वो गुजर ही नहीं रही है, वो वापस वहां से चली जा रही है। अब जब समंदर में महाशक्ति की जंग जब देखने को मिल रही, महाशक्तियों की और कब्जे की लड़ाई देखने को मिल रही है, जिसमें स्टेप उठाया गया नाकेबंदी के जरिए, इस पर ईरान जो चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है, वो देखिए। उसकी ईरान की तरफ से जो चेतावनी दी गई वो 3 समुद्री रास्ते को लेकर दी गई। लाल सागर, जिसका मैंने जिक्र किया, रेड सी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ये 3 रास्ते। उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से पूरा वैश्विक खतरा इस वक्त मंडरा रहा है और एशिया यूरोप शिपिंग रूट जो है वो पूरी तरह से समुद्र की लहरों में झूलती हुई नजर आ रही हैं, डोल रही हैं। ये पूरा शिपिंग रूट जो है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है और इसकी कहानी आप देखेंगे वो पूरी नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल कि लगातार होर्मुज का जिक्र हो रहा है, लेकिन होर्मुज का करता धरता कौन है? होर्मुज का माई बाप कौन है? होर्मुज का माई बाप एक तरफ ईरान अपने आप को कहता है कि मैं हूं, दूसरी तरफ अमेरिका कहता है कि नहीं, हमने नाकेबंदी कर दी, अब तो मेरे हाथ में कंट्रोल है। तो क्या अमेरिकी नौसेना का दबदबा हावी है या ईरान की भौगोलिक पकड़ इस वक्त मजबूत नजर आ रही है? दावे दोनों तरफ से, और दोनों के दावे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हकीकत की बात की जाए, एक बहुत छोटी सी महीन लकीर है, एक बहुत पतली सी लकीर है
वो बिल्कुल लॉक है। सबसे अहम सवाल, क्या यह टकराव फिर से जंग की तरफ बढ़ रहा है? आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सीजफायर के बावजूद हालात सामान्य नहीं है। पहले दौर की हुई बातचीत किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंची। इसके बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। अब यह टकराव सिर्फ दो देशों का नहीं रहा, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। तेल बाजार में हलचल है, शिपिंग कंपनियां सतर्क हो गई हैं। हर देश चाहता है कि अहम रास्ता खुला रहे, लेकिन जमीन और समुद्र पर चल रही रणनीतिक चालें इस रास्ते को सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना चुकी हैं। ट्रंप और ईरान के ताजा बयानों ने माहौल फिर से गर्मा दिया। एक तरफ अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों को घेर लिया है और हॉर्मुज के आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी गई है, तो दूसरी ओर ईरान ने इस कदम को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया और कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी। सेंटकॉम के मुताबिक ये ब्लॉकेड सोमवार से लागू है और पूरी तरह प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। यहां तक कि सोमवार को लागू ब्लॉकेड के बाद गुरुवार को ईरानी जहाज तक को भी वापस कर दिया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ओमान की ओर से जहाजों को निकालने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अमेरिका ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस से बातचीत में कहा कि अमेरिका नौसेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और किसी भी खतरे को तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि कोई भी दुश्मन ईरान पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकता और हर कोशिश नाकाम होगी। ईरान ने इसे खुली दुश्मनी करार दिया, हालांकि उसने अभी तक कोई सीधा सैनिक कदम नहीं उठाया। फिलहाल हॉर्मुज को लेकर तनाव गंभीर हो गया है। एक तरफ ईरान इसकी भौगोलिक पकड़ का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी नौसेना के जरिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन लागू करने की बात कर रहा है। फिलहाल ब्लॉकेड के चलते संतुलन अमेरिका के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है, लेकिन हालात अब भी बेहद नाजुक है और किसी भी वक्त बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान और अमेरिका में तनाव के बीच कूटनीति पहल फिर तेज हो गई। पहले दौर की बातचीत पूरी तरह से विफल रही, नाकाम रही, और नाकाम होने के बाद दोनों देशों ने दूसरे दौर की बातचीत के लिए हामी भर दी है। यानी एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। एक बार कोशिश की गई, 21 घंटे तक बातचीत चली जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, और एक बार फिर से पहल की गई है। कहा जा रहा है कि चलिए एक बार फिर से कोशिश करके देख लेते हैं, शायद बातचीत बन जाए तो यह समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान अमेरिका जल्द ही फिर आमने सामने बैठ सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान की सरकारी प्रवक्ता फातिमा मुहाजिरानी ने बुधवार को एक संख्या दुनिया के सामने रखी। मतलब यह भी एक ट्विस्ट है। क्या है वो समझिए। 270 अरब डॉलर, ये एक बम फोड़ा गया। ये जो डिमांड की गई है, ये वो डिमांड है जो नुकसान पहुंचा है। ये राशि की अगर बात की जाए, इस पैसे की अगर बात की जाए, तो 3 चरण में। पहले चरण में इमारतों और बुनियादी ढांचे को सीधा नुकसान जो पहुंचाया गया उसकी भरपाई करनी है। दूसरा, सरकारी राजस्व में हानि और औद्योगिक बंदी का असर, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ वो भरपाई। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, नागरिक जीवन और लंबे समय का जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आपको करनी होगी। ये ईरान के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बम फोड़ा है 270 अरब डॉलर का। रिपोर्ट देखिए। عبرت بابا طقت
जंग की नई भाषा, ईरान ने मांगा मुआवजा। $270 का बिल थमाया, रकम दो नहीं तो होगा हमला। अड़तालीस दिन की जंग में जो तबाही हुई उसका ये पहला आधिकारिक बिल है। धमकी साफ है, या तो रकम दो नहीं तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट फिर से बंद कर देंगे। ये सिर्फ मुआवजे की रकम नहीं है बल्कि एक नई जंग की भाषा है। अट्ठाईस फरवरी 2026 की रात अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। शुरुआत ईरान के परमाणु साइटों, तेल गैस संयंत्रों और सैन्य ठिकानों से हुई, लेकिन सबसे दर्दनाक घटना हुई ईरान के दक्षिणी शहर मेनाब में, जहां के शाजरा तैयबा प्राइमरी स्कूल पर एक अमेरिकी मिसाइल गिरी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मार्च 2026 की रिपोर्ट के हिसाब से इस हमले में 100 से ज्यादा बच्चे मारे गए। ईरानी सरकार का दावा है कि मरने वालों की संख्या 170 के करीब थी। संयुक्त राष्ट्र के जानकारों ने इस हमले को बच्चों पर एक गंभीर हमला बताया। अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसदों ने ट्रंप प्रशासन से जवाब मांगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ईरानी सरकारी प्रवक्ता फातिमा मुहाजिरानी ने कहा कि निश्चित रूप से कानूनी तरीकों से अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। उस रात से लेकर आज तक 48 दिन बीत चुके हैं, जंग अभी रुकी नहीं है और अब ईरान ने उस तबाही का पहला आधिकारिक हिसाब किताब दुनिया के सामने रख दिया है। और इस बीच बड़ी खबर, इजराइल लेबनान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। दोनों देशों के बीच राहत की कोशिश कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच बातचीत काफी समय जो है वो बीत चुका है और करीब 34 साल से दोनों नेताओं ने कोई बातचीत नहीं की है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी, ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी सामने आया है, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। क्या कह रहे हैं वो समझिए। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ट्राइंग टू गेट अ लिटिल ब्रीथिंग room between Israel and Lebanon. It has been a long time since the two leaders have spoken like 34 years. मतलब 34 साल से ऐसा लग रहा है कि बातचीत दोनों के बीच में नहीं हुई है। वो हम कोशिश करेंगे। It will happen tomorrow. Nice, President BJT. ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत हो जाए और जो परेशानी है वो देखने को ना मिले। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो है कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर में हम अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार क्यूबा को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहा है। अमेरिका क्यूबा के तनाव के बीच ये बयान, जिसमें क्यूबा में यूएस सैन्य ऑपरेशन तेज करने की तैयारी अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पेंटागन के नेतृत्व में योजना यानी प्लानिंग जो इस वक्त चल रही है। ट्रंप के आदेश के बाद क्यूबा में सैन्य ऑपरेशन तेज होगा। ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा में तेल सप्लाई पर फिलहाल रोक लगाई है और इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है, वो आप समझिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्वीट, लेबनान और इजराइल को आमने सामने लाने की कोशिश ताकि जो हमले हो रहे हैं वो ना हो, एक रास्ता निकले। लेकिन सबसे जरूरी बात चाह की है, इच्छाओं की है। डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा की अगर बात की जाए, उन इच्छाओं में से वेनेजुला, ईरान और अब क्यूबा को लेकर तनाव जो देखने को मिल सकता है। और ऐसी खबर सामने आ रही है कि यूएस सैन्य ऑपरेशन तेज करने की तैयारी में है क्यूबा में। आपको याद हो कि क्यूबा की स्थिति इस वक्त बेहद दयनीय है। वहां पर अंधेरा छाया हुआ है, कोई पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो रही है क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगाया हुआ है। अब थोड़ा सा आपको उस बिल के बारे में भी बताते हैं जो ईरानी प्रवक्ता के द्वारा दिया गया है, यानी $270 अरब का जो बिल दिया गया है। ट्रंप तबाही का हिसाब किताब डोनाल्ड ट्रंप को भेजा गया, लेखा जोखा 3
हिस्सों में। 270 अरब डॉलर का वॉर बिल जो थमा गया है और कहा गया 48 दिन की जंग का, मतलब 30 से 40 दिन की जो जंग है उसके आकलन की अगर हम बात करें वो किया गया और 3 हिस्सों में नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर की बात सामने आई। सरकारी राजस्व घटा है, तेल गैस संयंत्र पूरी तरह से तबाह हुए हैं, स्टील पेट्रोकेमिकल प्लांट जो थे वो ठप पड़ चुके हैं, बिजली घर हो, पानी यानी वाटर प्लांट हो, वो सब निशाने पर आए, हॉस्पिटल, स्कूल्स, हजारों घर तबाह हो गए, ब्रिज और रेलवे नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। और सबसे दर्दनाक हमला स्कूल पर मिसाइल हमला था, जहां पर बच्चों पर गंभीर हमला किया गया था, जिसकी तस्वीर लेकर बातचीत के दौरान गए थे एरोप्लेन में, बच्चा उनकी तस्वीरें रखी गई थी जब पहले दौर की बातचीत करने के लिए जाना था। बच्चियों की मौत पर लगातार मैसेज देने की कोशिश की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल पूछने की कोशिश की गई, और यही नहीं दर्शकों, आसमान से भी तबाही देखने को मिली, तबाही जो है बरसाई गई। 60 विमान सेवा से इस वक्त बाहर हो गए, 20 पूरी तरह से नष्ट हो गए, सिर्फ 160 विमान बचे हैं, जिसमें एयरलाइंस को करीब $190 मिलियन नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और इन्हीं सब चीजों का लेकर एक बिल फाड़ा गया और कहा गया कि इसका हिसाब करिए। उसके बाद दूसरे दौर की जो बातचीत का आप जिक्र कर रहे हैं वो देखा जाएगा। सारी कहानी घूम फिर कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आ जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त सबसे बड़ा हथियार बना हुआ नजर आ रहा है ईरान के मद्देनजर, क्योंकि दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है। 20% यहां से सप्लाई जो होती है, दुनिया की डिपेंडेंसी जो है वो देखने को मिलती है। और इन सब के बीच ईरान लगातार धमकी दिया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो स्थिति ऐसी है कि ना ओपन है ना बंद, जिसको जाना है टोल देगा और फिर जाए, लेकिन वो वहां से जाएगा तो आगे अमेरिका बैठा हुआ है, नाकेबंदी करके बैठा हुआ कि हाँ भाई साहब वेलकम, आइए। $2 मिलियन प्रति जहाज टोल जो है वो दिया जा रहा है, और नाकेबंदी की वजह से वैश्विक तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। और यही एक एम था ताकि ईरान को नुकसान पहुंचे, एक एम था अमेरिका का। नाकेबंदी से जो नुकसान हो रहा है वो समझिए 435 मिलियन प्रतिदिन डॉलर इंटरनेट जो है वो देखने को मिल रहा है इंटरनेट बंदी से। अगर बात की जाए तो नुकसान 80 मिलियन डॉलर प्रतिदिन जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कुल दैनिक असर की अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ा झटका है। 9 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं, 50 दिन से इंटरनेट बंद है, ऑनलाइन बिजनेस ठप है, और इन सब की वजह से पूरी तरह से जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से चरमरा गई है, गिर गई है, धराशायी होती हुई नजर आ रही है। जीडीपी ग्रोथ 6.1% है 2026 के मुताबिक। आईएमएफ ने इस पूरे युद्ध की वजह से एक चेतावनी जारी की है कि सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। प्रतिबंध और जंग की वजह से डबल झटका लगेगा। ग्लोबल ग्रोथ की अगर बात की जाए 3.4 से 3.1 है, महंगाई 4.4% है, तेल $110 पार होने का खतरा जो है प्रति बैरल नजर आ रहा है। और इन सब के बीच वॉर की या जंग की नई भाषा लिखी जा रही है। 270 अरब सिर्फ रकम नहीं, जंग का राजनीतिक हथियार है इस वक्त। और ईरान साफ कह रहा है, चेतावनी दे रहा है कि पैसा दो या फिर टकराव के लिए तैयार रहो। जो सपने आप संजो रहे हैं कि बातचीत कर लेंगे, वो परेशानी और उसको लेकर जो विकल्प तलाशे जा रहे हैं वो नहीं होने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है,
क्या अमेरिका बिल चुकाएगा या फिर चुप्पी साध लेगा, चुप हो जाएगा? क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक बिल का भुगतान नहीं तब तक कोई बातचीत नहीं। पे द बिल देन वी विल टॉक। तो क्या जंग अब भीषण होने वाला है, तस्वीर बदलने वाली है? और यह कैसा दांव है जिस पर अमेरिका खेलता हुआ नजर आएगा या पतली गले से बचकर दूसरा रास्ता तैयार कर लेगा? रिपोर्ट देखिए। रूस की समाचार एजेंसी रिया नोवोस्ती को दिए एक इंटरव्यू में ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमा मोहाजिरानी ने कहा कि शुरुआती और बहुत मोटे आंकड़े हैं, लेकिन अब तक का नुकसान 270 अरब डॉलर है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये ईरान की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक बर्बादी का पहला आकलन है। मुहाजिरानी ने यह भी साफ कर दिया कि मुआवजे का मुद्दा पहले दौर की अमेरिका ईरान वार्ता में उठाया गया था और आगे भी उठाया जाएगा। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि मुहाजिरानी ने ईरानी सरकारी मीडिया को बताया कि मौजूदा आर्थिक हकीकतें ऐसी हैं कि सरकार अपने ही नागरिकों के टूटे हुए घरों के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। ये ईरान की मौजूदा आर्थिक दुर्दशा की सबसे सच्ची तस्वीर है। $270 अरब डॉलर सिर्फ एक मांग नहीं, एक संदेश है। ईरान कह रहा है कि वो टूटे नहीं हैं, बल्कि बिल मांग रहे हैं। लेकिन ये बिल कागज की ताकत पर टिका है, जमीनी हकीकत शायद कहीं दूर है, क्योंकि जंग का असली बिल, इसका खामियाजा हमेशा आम जनता चुकाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सुपर पावर की साख दर्शकों इस वक्त दांव पर है। सवाल वही है, क्या कूटनीति से रास्ता निकलेगा या फिर बारूद की गंध जो है पूरे आसमान में छाती हुई नजर आएगी। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।